हुआ सिली। बस थोड़ी सी जीनियोलॉजिकल रिसर्च कर रही हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या होता है। जीनियोलॉजी परिवार के इतिहास की पढ़ाई होती है, जैसे पोनीस कहाँ से आए हैं और उनके रिश्तेदार कौन हैं। ओह, अच्छा है। शायद तुम्हें वहाँ से नहीं बल्कि ऊपर से निकालना था। आहा, इंटरेस्टिंग। ओह अच्छा, सही बात है। इसमें तो कुछ सरप्राइजिंग नहीं है। क्या? ये सबसे मजेदार चीज है। तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जीनियोलॉजी तो किसी चॉकलेट के फव्वारे के ऊपर कैंडी कॉटन से भी बेहतर है। तुम्हें यकीन नहीं होगा अगर मैंने बताया कि मैं किसकी रिश्तेदार हूँ। हे कज़न, My little pony, सोचती थी क्या है ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। बिग एडवेंचर और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी टूटेगी ये दोस्ती है पक्की। ये इतनी मजेदार बात है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जानती हूँ ये कितना अच्छा है ना। मेरी एक और बहन है। दरअसल तुम्हारी 4 कजिन्स के बाद एक 5वीं कजिन है, पर ये बिल्कुल किसी बहन के जैसी ही है। मैं नॉन फैमिली मेंबर्स के सामने थोड़ा आराम से पेश आने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें जेलस फील कराना नहीं चाहती। ये दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली है। सही कहा। तुम्हें एक एप्पल बनकर बहुत मजा आएगा। मेरा मतलब हमारे पास है एक चिलबली एप्पल, एक ताकतवर एप्पल और बेशक ग्रैनी स्मिथ भी, जिन्हें हर चीज के बारे में सब कुछ मालूम है। एक पोनीबिल स्नेल 48 रातों तक सो सकता है। किसे पता था? और फिर आती हूँ मैं। हवा में एप्पल की मीठी खुशबू को महसूस कर रही हो? मैं मजाक कर रही हूँ। बेशक तुम महसूस कर रही होगी। अब तुम एक एप्पल हो। और इसका क्रेडिट जाता है एप्पल जैक को। ओह, एप्पल ब्लूम ये बहुत ही स्वीट था, पर ये सच है। मेरा मतलब वो हम सबके काम और वक्त का ध्यान रखती है और अपना काम भी करती है। मैं पहले ही बिल्कुल एक पाई की तरह खुश थी और अब मैं इस शानदार फैमिली का भी हिस्सा बनने वाली हूँ। हमारे आने के बाद ये और शानदार बन गई है। हम एक फैमिली है। तुम और मैं बहनें हैं। बेस्ट फैमिली डुअल एवर। यकीन नहीं हो रहा, हमने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। क्या बात है सिस? मुझे दिखाई नहीं दे रहा ये कहाँ लिखा है कि हम फैमिली है। ये ठीक यहाँ लिखा है। सच में? हाँ, यहाँ लिखा है एप्पल फैमिली के एप्पल सॉस पाई फैमिली यानी मेरी फैमिली के चौथे कजिन है। मुझे हमारी पर दादी एप्पल सॉस के छोटे कजिन्स में से दूसरा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, मगर ये हिस्सा थोड़ा सा धुंधला है। क्या तुम्हें यकीन है कि ये पाई ही लिखा है? मेरे ख्याल से ये ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा, पर मुझे काफी कुछ दिखाई दे रहा है और जब मैंने इसे पढ़ा तो मेरे दिल से आवाज आई कि ये सच है। वेल, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सही कहा। अगर हम सब कुछ जानने से पहले ही खुश हो जाएंगे तो बाद में बुरा लग सकता है। तो फिर हम इस बात का पता कैसे लगाएंगे? कज़न गोल्डी डिलीशियस। उसका घर एक तरह का एप्पल फैमिली म्यूजियम है। अगर किसी पोनी के पास पिंकी की बात का पक्का सबूत मिल सकता है तो वही है। मेरे ख्याल से मेरा मतलब गोल्डी डिलीशियस का घर ज्यादा दूर नहीं है और हम एक परिवार की तरह कई दिनों से कहीं गए भी तो नहीं है। क्या तुम सब वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? फैमिली रोड ट्रिप। क्या किसी ने मेरी सफर वाली टोपी देखी है? क्या वो आपके सर पर नहीं है? नहीं। वेल, ये बिल्कुल वैसे ही दिखती है। वेल, ये वो नहीं है और मेरा कहा फाइनल है। एवरी पोनी, अब जब पिंकी पाई सामान लाने घर गई हुई है तो क्या तुम सब इधर आ सकती हो? मैं बस जल्दी से कुछ कहना चाहती हूँ। ओह, इतनी देर से मेरी दांतों में कुछ अटका हुआ है। एक नए फैमिली मेंबर का स्वागत ऐसे किया जाता है क्या? नहीं ग्रैनी,
आपके दांत बिल्कुल ठीक हैं। मैं बस ये कहना चाहती थी कि पिंकी पाई को हमारे परिवार के बारे में बताने से पहले हमें एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो अपने परिवार के बारे में जान ले, पर सब कुछ अच्छा समझे? ओह, उसकी चिंता तुम मत करो हानी। हमारी फैमिली बहुत अच्छी है और ये बात उसे पता है। मैं इतना अच्छे से पेश आऊंगी कि मुझे लगता है मेरा क्यूट दिमाग मेरे ही तस्वीर होगी सबसे अच्छे पोनी के रूप में, है ना बिग मैक? क्या आप सब चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मैं तैयार हूँ। गो गो गो। बिग मैक, क्या तुम्हें इतने सारे सामान की जरूरत पड़ेगी? और क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इतना सारा सामान खींच पाओगे? क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि गाड़ी इतना सामान उठा पाएगी? तो फिर चलो हम चलते हैं। चलते हैं हम सब मिलकर साथ आगे, हम सब है एक रिश्ते में जुड़े, और पोनी नेशन में हम सब मिलकर हैं गाते, क्योंकि हम सब है इक्वेस्ट्रिया के। हम सब है एक परिवार और मिलकर हैं रहते, हम सब के लिए ये रिश्ता है खास। चाहे जो भी हो जाए हम सब मिल के रहेंगे, चाहे दूर हो या पास। अपने इस परिवार से मैं ना दूर रहूंगी, संग उनके हर सफर पे चलूंगी। मेरे दोस्त चाहे तो चल सकते संग हमारे, क्योंकि होंगे अब नजारे प्यारे। हम सब है एक परिवार और मिलकर हैं रहते, हम सब के लिए ये रिश्ता है खास। चाहे जो भी हो जाए हम सब मिल के रहेंगे, चाहे दूर हो या पास। हम एक जैसे हैं, ना कोई फर्क है हमें, वैसे जैसे होता है हर प्यारे रिश्ते में। हम एक दूसरे के हाथ थामे हुए हैं और हमेशा ही साथ मिलके रहेंगे। आपसे ही जिंदगी में रंग भरे, आपके साथ हम मिलके मस्ती करें। जो प्यार आप सबसे है मुझको मिला, चलो हम सब खुश होकर आगे बढ़ें। हम सब हैं एक परिवार और मिलकर हैं रहते, हम सब के लिए ये रिश्ता है खास। चाहे जो भी हो जाए हम सब मिल के रहेंगे, चाहे दूर हो या पास। बिग बैग, शायद तुमने कहा था। मैंने सोचा, मेरा मतलब मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही, क्योंकि हम इस फैमिली में एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाते, पर शायद तुमने कहा था कि ये सामान भारी नहीं होगा। अब हम गोल्डी डिलीशियस के यहाँ कैसे पहुँचेंगे? ओह, पता नहीं, पर मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि हम वापस कैसे जाएंगे। कजिन गोल्डी का घर हमारे घर से ज्यादा नजदीक है। मेरे पास आज तक का सबसे बेस्ट आइडिया है। फैमिली रिवर ट्रिप। बस एक परेशानी है, हमारे पास राफ्ट नहीं है। शायद वही एक चीज बाकी रह गई थी। वेल, पुराने जमाने में हम शुगर पाइन ट्री के रस से चीजों को आपस में चिपकाया करते थे। आइडिया बुरा नहीं है। पता नहीं ये हमारे किसी काम आएगा कि नहीं, पर अच्छा जरूर है। ये कोई काम का नहीं है। हम इन लकड़ियों के टुकड़े से अपने लिए एक राफ्ट बनाएंगे और उन्हें चिपकाने के लिए शुगर पाइन के रस का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा किया जा सकता है। और भी बुरा हो सकता था। अब याद रहे, इस बार हम सिर्फ काम की चीजें ही पैक करेंगे। एक सेकंड रुको। ये फोटो है मेरी स्क्रैप बुक के लिए। पिंकी पाई, तुम्हें ये सब बनाने का वक्त कहाँ से मिला? एप्पल जैक, जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो वक्त निकालना पड़ता है। हमने कर दिखाया। कहो भीगी बिल्ली।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर मेरे अंदर कूदने की हिम्मत है तो पैराशूट जरूर खुलेगा। वो हो, इसका मतलब गहरा है। हाँ तो सब लोग प्लीज मुझे कह दो कि मैप गीली नहीं हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। मिल गया। किसके पास है मैप? मेरे पास है मैप। M के बाद A और A के बाद B। किसी और पोनी के पास ऐसा होगा ही नहीं। मैं हूँ ऐप। तुम्हें बस उसे मेरे पास लेकर आना था। ना गाना, ना नाचना और ना ही गेम्स, बस चलकर आना था। कहो सबसे अच्छे भाई बहन। ओह, कितनी अच्छी फोटो आई है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं जब छोटी थी तब से इस नदी से होकर गुजरती हूँ, मुझे रास्ता पता है। आपको पक्का पता है हमें किस तरफ जाना है? क्या एक जून बग को पेड़ में छिपना पसंद है? मैं नहीं जानती। वेल, मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना है। अब साइड हो जाओ बच्ची। ग्रैनी, मैं? क्या हमारे रास्ते में कोई गुफा भी आने वाली थी? घबराओ मत बच्ची, इक्वेस्ट्रिया की सबसे डरावनी गुफा उस दूसरे रास्ते पर थी। इक्वेस्ट्रिया की सबसे डरावनी गुफा? ओह हाँ, ये भी थोड़ी डरावनी है। यहाँ के जानवर तुम्हें देखते ही निगल जाएंगे। ओह, डरावना लगता है। हमें और बताइए। पोनीज अंदर जाती हैं, पर वो कभी भी बाहर नहीं आती। क्या आपको ये यकीन है कि ये वही गुफा नहीं जिसकी तरफ हम जा रहे हैं? ओहो एप्पल जैक, मैंने तुम्हें सिखाया था ना, बड़े लोगों की बातों पर शक नहीं करते। ठीक है। ओह तो फिर ठीक है। अब सब पोनीज आराम से बैठ जाओ और स्टीयरिंग अपनी ग्रानी के हाथों में छोड़ दो। देखा, मैंने कहा था ना। पकड़ लिया। दुनिया का सबसे अच्छा डरावना जानवर। कहो डर गई। शायद यही इक्वेस्ट्रिया की सबसे डरावनी गुफा थी। बेशक मैं तुम्हें इसी रास्ते से ले जाना चाहती थी। अचानक मिला रोमांच कभी कभी अच्छा होता है। रानी की बातें ज्ञान से भरी हैं। आप जरा वहाँ जाकर क्यों नहीं बैठ जाती ग्रैनी? अब से आगे मैं ही सब संभालती हूँ। क्या मैंने तुम्हें बड़ों से बात करने का यही तरीका सिखाया है? बताओ। आपने मुझे अपने कॉमन सेंस पर भरोसा करना सिखाया है, और मेरा कॉमन सेंस कहता है कि हमें सही सलामत गोल्डी डिलीशियस के घर पहुंचना चाहिए। और मैं बिल्कुल वही करने जा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है, पर मेरे ख्याल से आप आज के लिए काफी कुछ कर चुकी हैं। और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हमें किस रास्ते पर जाना है? ये पता लगाना आसान होता अगर मैप पानी में नहीं गिरा होता। हे! मैप पानी में नहीं गिरता अगर बिग मैक ने फालतू सामान गाड़ी में नहीं रखा होता। सही कहा। तो मेरे ख्याल से सब इस बात से सहमत होंगे कि अब सब कुछ मुझे ही संभालना चाहिए। चलो मुझे दीजिए, मुझे करने दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी नजर में तुम सब सुपर डुपर हो, और मैं अपनी स्क्रैपबुक में वो पन्ना जोड़ूंगी जिसमें हम एक झरने से नीचे गिरते हैं। मैंने कहा था ना, वो शुगर पाइन का रस इसे मजबूती से जोड़े रखेगा।
पाई, क्या तुम उसे जोर से पढ़ सकती हो? ओह हाँ, माफ करना, मैंने अभी इसे पढ़ा नहीं, मैं तो बस इसका कागज देख रही थी। ओके, यहाँ लिखा है कि वो किसी काम से बाहर गई हैं पर जल्द ही घर लौट आएंगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये परफेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि इससे मुझे स्क्रैप बुक भरने के लिए और वक्त मिल जाएगा। बाद में मिलते हैं। ये अब तक की सबसे बेकार फैमिली रोड ट्रिप थी। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने हमारी फैमिली को इस तरह लड़ते झगड़ते देखा। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने आपसे इस तरह से बहस की और मैंने तो राफ्ट का व्हील भी उखाड़ दिया। ऐसा लगा जैसे कि मैं नहीं हूँ। ओह, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरा जिद्दीपन ही कभी कभी मेरे ऊपर हावी हो जाता है। मुझे तुम्हें पहले ही राफ्ट चलाने देना चाहिए था। ये मेरी गलती थी कि मैं पूरा गीला हो गया। ओह प्यारे बिग मैक, हम तुम्हें गाड़ी में बहुत ज्यादा सामान पैक करके उसे तोड़ने के लिए माफ करते हैं। तुम भी तो बस पिंकी पाई को खुश करना चाहते थे, बिल्कुल हमारी तरह। एवरी पोनी, मेरे ख्याल से हमें पिंकी पाई को ये बताना होगा कि अगर वो एप्पल निकली भी तो भी उसके लिए एक एप्पल की तरह बर्ताव करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल एप्पल सॉस की तरह। क्या तुम मजाक कर रही हो? आप लोग इस दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली हो। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम सब एक साथ मिलकर निकले थे और अब हमारी तरफ देखो। हाँ, जरा देखो तुम्हारी तरफ। तुम सब अब भी यहाँ एक साथ हो, एक दूसरे से प्यार करते हुए और अपनी गलती मानते हुए। तुमने हार नहीं मानी, चाहे कितनी मुश्किलें आई। वैसे उसकी बात में दम तो है। तुम सिर्फ फैमिली ही नहीं, तुम सब बेस्ट फ्रेंड्स हो। और अब मैं पहले से ज्यादा एप्पल बनना चाहती हूँ। और हम सभी यही चाहते हैं। yippee! इसे कहते हैं फुर्ती से काम निपटाना। हेलो। और तुम्हें भी बड़ा सा हेलो। आप जरूर गोली डिलीशियस होंगी। आपसे मिलकर खुशी हुई। और बताओ, तुम लोगों का नाम क्या है? हम हैं एप्पल्स। वेल, हम सबको लगता है कि हम एप्पल्स हैं, पर हमें आपकी मदद चाहिए ये जानने के लिए कि ये पिंकी हमारी कजन है कि नहीं। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर कोई पोनी जीनियोलॉजी का राज जानती है तो वो मैं हूँ। ओह, मुझे प्लीज माफ करना। मुझे नहीं पता था कोई मुझसे मिलने आने वाला है। जरा मुझे अंदर जाने दो पहले। इस दरवाजे के लिए थोड़ा ऑयल चाहिए था। बस दरवाजे के आसपास कुछ सामान हटाना पड़ेगा। वहाँ से नीचे उतरो मिस्टर पॉपी। ओह, कितना सारा कचरा। ओह, अंदर आ जाओ। इस कचरे के लिए माफ करना। आराम से, वो तुम्हारे ग्रेट 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 अंकल एप्पल टार्ट के हैं। ये किसका है? वो मेरा लंच था कुछ हफ्ते पहले। और ये रहा पूरे फैमिली का रिकॉर्ड। ये यहाँ नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। ये रहा। ओह डियर, क्या लिखा है? क्या मैं एक एप्पल नहीं हूँ? बस यही लिखा है। मैं नहीं जानती, ये पूरा पन्ना फट चुका है। माफ करना, पर शायद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। आप माफी मत मांगिए, कोई बात नहीं। बुरा लगा कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि क्या मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ। वेल, मुझे पता है। क्या मतलब? तुम्हें कैसे पता हो सकता है? मैं बस इतना जानती हूँ कि चाहे किताब में कुछ भी लिखा हो या ना लिखा हो, हमारे साथ तुम जिन मुश्किलों से गुजरी हो और तुमने हम सबको जितना झेला है, जाहिर है कि तुम पूरी तरह से एक एप्पल हो। हाँ, सही कहा। हाँ, बिल्कुल सही। कहो, सबसे अच्छा फैमिली हग। बेस्ट फैमिली हग एवर। वैगन के लिए शुक्रिया गोल्डी, जल्द ही मिलते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम एप्पल फैमिली का कुछ पुराना सामान नहीं ले जाना चाहते? हम सब हैं एक परिवार और मिलकर हैं रहते। हम सब के लिए ये रिश्ता है खास।
चाहे जो भी हो जाए हम सब मिलके रहेंगे, चाहे दूर हो या पास। ट्वाइलाइट मान गई कि सफर को जर्नल में जरूर लिखना चाहिए। मेरे ख्याल से मुझे लिखना चाहिए कि फैमिली होने का मतलब सिर्फ परफेक्ट होना नहीं। फैमिली होने का मतलब है मुश्किल हालातों में मिलकर सामना करना और एक दूसरे को उनकी गलतियों के लिए माफ करना। और ये लिखना मत भूलना कि कैसे अच्छे दोस्त एक फैमिली की तरह रह सकते हैं। पता है क्या, शायद ये मुझे लिखना चाहिए क्योंकि मुझे चीजों को मजेदार बनाना आता है। मुझे कहानियाँ सुनाने का अच्छा तजुर्बा है, शायद ये मुझे लिखना चाहिए। हे, तुम ये पेन लेकर कहाँ जा रहे हो? तो मुझे वो पेन मुझे दे दो। तो मुझे नहीं, मैं कहती हूँ, मुझे दे दो। जरा देखो तो मुझे, मैं भी एप्पल फैमिली का ही हिस्सा हूँ। मैं बहस कर रही हूँ। बहस बहस बहस।